सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। तो बुआ बताइए, आप कितनी खुश हैं? क्यों तुम नहीं खुश हो भाई? देखो पूरा देश खुश है जी। और हमारे देश के जो भी निवासी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, यहाँ तक कि बाहर के भी बहुत सारे लोग यानी विदेश के लोग भी खुश हैं क्योंकि हमने चांद पर सफलता हासिल की है भाई। बिल्कुल। और वो चांद जिसके बारे में हम देखते थे, उससे सोचते थे चंदा मामा चंदा मामा। हाँ, अभी भी देख रहे हैं और अभी हमारे लिए तो वो चंदा मामा वाली जो बातें हैं वो जाएगी नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक सफलता मिल गई है। बिल्कुल। चंद्रयान रहेगा, चंदा मामा रहेगा, लेकिन चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया और हमारे सभी वैज्ञानिकों को और जो भी उस अभियान में लगे थे और जिन्होंने नजरें गड़ाकर देखा, उन सबको ढेर सारी बधाई। हम सभी को ढेर सारी बधाई। बिल्कुल, हमने भी ले ली क्योंकि भाई चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला हमारा जो देश है, ये पहला देश बन गया, इतिहास रच दिया, है ना। ये था चंद्रयान 3 और ये चंद्रयान 2 का फॉलो अप था जी, है ना। तो पिछली 2 बार से जिस तरह से थोड़ी थोड़ी कमी रह जा रही थी कह रहे हैं, लेकिन वही है कि एक कोशिश करते रहेंगे तो आगे बढ़ जाते हैं इस तरह से। हाँ, यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये नहीं सोचा कि निराश हो जाएं, इतना पैसा लगा, इतनी मेहनत लगी, लेकिन बस छलांग लगा दी और इस बार पहुंच गए सही ढंग से। तो चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो है, जो आनंद मिला है हम सबको, वही खुशी है, तो बांट लेते हैं। बिल्कुल। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए।
देखो भाई, और इसलिए भी हम हंस रहे हैं कि ऑनलाइन की जो बात चल रही है उसमें बहुत मजेदार मजेदार चीजें होती हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन की बातों में बड़ी मजेदार होती है। एक तो जब जब ऑनलाइन हम बोलकर लिखते हैं, बोलकर लिखते हैं तो वो पूछे ही कुछ मत। भी लिख देता है ना। जैसे आज हम सुबह प्रसून लिख रहे थे तो उसने लहसुन लिख दिया। वाह, अब सोचो। कौन सा ज्यादा प्रसिद्ध है उस पर? वो ज्यादा लोकप्रिय चीजों को वो पहले लिखा अरे तो जाता उसको है। सावन में तो नहीं लिखना चाहिए था ना। हाँ, ये उसने है ना? याद नहीं किया, पर क्या ध्यान है नहीं दिया। कि सावन के मेले में गया होगा, झूला वगैरह झूल कर आया होगा। अरे तो झूला झूला होता तो सही रहता। अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो दिन याद कर लो कि सावन के झूले आपने कब झूले, कैसे झूले और कैसे कैसे मेले लगते हैं। हाँ, सावन के मेलों के बारे में आज बातें करते हैं। और घूमने हम जाने वाले हैं उज्जैन। हाँ, यही तो हम कह रहे थे कि भाई आज तुमने ये तो चर्चा ही हम लोगों ने नहीं की कि कहाँ घूमने जाएंगे। वैसे एक बात हम बता दें नेहा बिटिया, हमारे साथी कह रहे हैं बुआ के संग जाएंगे। कोई बात नहीं, हम पीछे पीछे आ जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो हम भी बिल्कुल मतलब सारी जिम्मेदारी हम लें। हाँ, हम चलो तो आ ठीक है। जाएंगे साथ में पीछे पीछे। चलो बुआ ठीक के है, संग घूमने जिम्मेदारी हम जाएंगे। लेते हैं। जी। लेकिन भाई जो टिप्स हो जो भी चीज की, वो कृपया ऑनलाइन लें कि न लें। सेहत की तो बिल्कुल भी सोच समझ कर ही ले, है ना? यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये बात वर्ल्ड फेमस है कि जो भी बातें ऑनलाइन ली जाती हैं वो कितनी सही हैं नहीं हैं, इन सब पर हम चर्चा जरूर करेंगे। वैसे हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि भाई बहुत सारी बातें हैं, कुछ टिप्स हम सखी सहेली से लेंगे। तो भाई हम टिप्स बिल्कुल नहीं देंगे सेहत संबंधी, बिल्कुल भी नहीं। सही, सखी सहेली से हम टिप्स, अगर कभी हमें सेहत ने नुस्खे की जो जानकारी देते तो भी हमारा ये कहना होता है कि पहले आप परखिए आपके शरीर की कैसी जो चीजें जरूरत हैं। है, हाँ। अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई रोग है या नहीं भी है, तो भी आप पहले जांच लें और परख लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। लेकिन हमारे साथ अगर घूमने चल रहे हैं तो ज्यादा जांच परख न करें। हमने जांच पड़ताल कर ली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर बसी ये नगरी जो है ना, पवित्र नगरी उज्जैन, उसमें क्या क्या है घूमने वाला? भाई, प्राचीन कथाओं में भी इसका उल्लेख होता है और एक धार्मिक स्थल है। तो धार्मिक यात्रा करने के उद्देश्य से ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। और यहाँ पहुंचे कैसे, पहले हम ये बात कर लेते हैं। हाँ, बताओ। तो इसके लिए सभी देश के सभी अलग अलग क्षेत्रों से आपको रेल मिल जाती है, लेकिन अगर सीधी रेल नहीं भी मिल रही हो तो आप भोपाल, मालवा, इंदौर, दिल्ली जैसे शहरों से सीधी रेल की सुविधा ले सकते हैं। और अगर फिर बेहतर है सड़क मार्ग से जाएं। हाँ, सड़क मार्ग से जाना तो बहुत बेहतर है, क्योंकि और ज्यादातर पर्यटक भी सड़क मार्ग से ही आते हैं, क्योंकि यहाँ निजी बसें और सार्वजनिक बसें भी मिलती हैं, तो आराम से यहाँ आना संभव हो जाता है और आसान भी रहता है। तो क्योंकि उज्जैन में कोई हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो शहर से 55 किलोमीटर दूर इंदौर में अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। यहाँ से गाड़ी लेकर उज्जैन पहुंचिए, दर्शन करिए और बाकी जो जगह हम बता रहे हैं वहां घूमिए। और अक्टूबर से मार्च के बीच अगर आप पहुंचते हैं तो सर्दियों का मौसम होता है। यही अच्छा है ना, यही हाँ, थोड़ी सर्दियां तो होती हैं कि सर्दियों में घूमना अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। बस सामान थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि स्वेटर वगैरह सब साथ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो ये है ना कि आप थकते नहीं है, पसीना नहीं होता है, तो दिक्कत नहीं होती है। और जो भी खाओ सब पच जाता है। खाना जरूरी है। और कहीं आप गए हैं और आप मान लीजिए खा ही नहीं पा रहे, आपको लगेगा कि अरे पच नहीं हो गया जाना, तो ठंड में जाएंगे तो जितनी चीजें मिल रही है वहाँ सब खा सकते हैं एक एक करके। और आनंद ले सकते हैं उनका। दर्शन भले ना हो लेकिन खाना पीना जरूर होना खानों के दर्शन कर सकते हैं। तो चलो ठीक है। और गर्मियों में तापमान भी बहुत ज्यादा रहता है यहाँ, तो घूम ही नहीं सकते हैं आप वहां जाकर। लेकिन उज्जैन गए हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वहां है महाकालेश्वर, तो सबसे पहले तो ये आप दर्शन करेंगे ही। ये मंदिर रुद्र सागर झील के किनारे है और श्रद्धालु तो यहाँ जरूर जाते हैं। जो भी जाते हैं तो आमतौर पर दर्शन करते हैं, दर्शन के लिए ही जाते हैं आमतौर पर सभी। और 12 वर्षों के अंतराल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। 12 दिनों तक ये उत्सव चलता है। शिप्रा नदी और सरस्वती नदी का संगम है। रामघाट मंदिर में ही उज्जैन के कुंभ मेले में आयोजन वाले आने वाले जो श्रद्धालु हैं स्नान करते हैं। और अन्य दिनों में भी यहाँ की एकदम अलग मान्यता है। बिल्कुल। और उज्जैन का भैरव मंदिर भी खासा प्रसिद्ध है। बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग आपको स्थापित मिलता है यहाँ। और उज्जैन का चिंतामणि गणेश मंदिर स्वयंभू माना जाता है, इसकी भी बहुत मान्यता है। रुद्र तालाब के किनारे बसा हुआ है रिद्धि सिद्धि मंदिर। और इसके अलावा शिप्रा नदी के तट पर स्थित है भर्तृहरि गुफा और गोमती कुंड। यहाँ जाकर आप शांति का अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शांत जगह होती है, वातावरण भी बहुत शांत है। तो वातावरण की अगर बात करें तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि कवि कालिदास के नगरी उज्जैनी उनके मेघदूतम से पहले की ज्योतिर्लिंग की
ज्योतिर्लिंग की नगरी के रूप में पूरा काल से ही विख्यात है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मध्य प्रदेश में स्थित ये नगर भी कोणार्क सूर्य मंदिर के से गुजरने वाली कर्क रेखा के साथ अपने योगदान दिया करता है। इसके ही समीप इंदौर से होते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाया जा सकता है। ये भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो बहुत अच्छी जानकारी। तो यही साथ में मतलब 2 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अगर आपको हो गया, बिल्कुल 12 करने हैं तो 2 हो गए, तो बहुत एक ही यात्रा में 2 का आनंद दर्शन होना बहुत दर्शन हो जाएगा, लाभ मिलेगा आपको जी। और महाकालेश्वर मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर को महाकाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बता रहे हैं कि रामघाट ये सबसे पुराने स्नान घाटों में से एक है। हरिसिद्ध माता मंदिर, संदीपनी आश्रम, चिंतामन गणेश, गोपाल मंदिर प्रमुख जगहों के नाम भी हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। ये सब वाह, हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें हमें भेज दी हैं। और हम अगर आगे की बात करें तो मंदिर तो बहुत हैं यहाँ, मंदिरों की सैर आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर घूमने जाएं शहर कुछ की और, ओर, तो आप प्रसिद्ध कालियादेह पैलेस घूमने जा सकते हैं। और दोनों ओर से पानी से घिरा हुआ है ये किला। तो पहले से बनाया गया, फिर दोनों तरफ नदी का पानी भरा गया, ऐसा कहा जाता है। और एक वक्त पे थोड़ा टूट भी गया था ये, लेकिन इसे फिर पुनः स्थापित किया गया। और अब ये किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तो अब यहाँ हम सभी जो भी जाएं सकते हैं, वो देखने जाते हैं। और हमारे देश में जो 5 वेधशालाएं हैं, जंतर मंतर है, वो भी यहाँ पर एक है, देखा जा सकता है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसके द्वारा सूर्य और खगोलीय पिंडों की गणना को मापा जाता है। ये उपकरण आपको हैरान कर सकते हैं। जंतर मंतर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ सूर्य की दिशा के अनुसार समय की गणना के बहुत सारे यंत्र हैं, या यूं कह सकते हैं कि काल की दिशाओं की, रेखाओं की, ये जो हम विश्वत रेखा, कर्क रेखा इनकी बात कर रहे हैं, सूर्योदय सूर्यास्त, इन सारी चीजों की गणना की जाती है। अक्षांशर देशांतर जो रेखाएं हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से दिखाई जाती हैं जंतर मंतर में। और यहाँ जब जाएं तो किसी गाइड को साथ ले लें, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अनोखी तरह की बनी होती है। आप देख कर आ सकते, देखने में बहुत आनंद आता है, लेकिन समझ लेंगे तो और ज्यादा आनंद बढ़ जाए, क्योंकि वो अलग से आपको बताते हैं किस तरह से छाया कैसी हुई और इसके समय के हिसाब से कैसी ये छाया यहाँ आ रही है, देखिए। तो आपको जब वो समझ में आता है तो और अद्भुत लगती है वो जगह, क्योंकि किस तरह से बनाई गई उसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसे तो लगेगा बस 2 कटोरा बना हुआ, ये नहीं समझ में आएगा कि पृथ्वी का ये कौन सा हिस्सा है और ये क्यों दिखाया जा रहा है। तो इसलिए, और उज्जैन में स्वादिष्ट भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है खाने पर। और कुछ सामान अगर यहाँ से लेके आना, शॉपिंग की बातें अगर की जाए, अच्छा ले लो, तो सफेद पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं बहुत अच्छी, चंदेरी साड़ियां और दुपट्टे वगैरह। ये काम की चीज है। रुको। साड़ी और चंदेरी साड़ी, सिल्क भी मिलता है, चंदेरी सूती कपड़े भी मिलते हैं ना। तो वो भी वहां से, वो तो जरूर ले आए, क्योंकि मूर्तियां भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, पर बाकी जगहों में चंदेरी मूर्तियां देखो लाएंगे जी, लेकिन उसको लपेटेंगे किसमें? तो इसलिए चंदेरी सिल्क की ले, सिल्क से बहुत अच्छी तरह से लपेटी जाएंगी, तो खराब नहीं होगा। तो आप इसको लपेट ले सकते हैं। हस्तशिल्प के आभूषण भी यहाँ से आप लेके आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा लेके आएंगे तो वैसे हमारे एक साथी ने इन सब से अलावा अलग हटकर भी बात बताई है, वो हम बता दें। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की नगरी अवंतिका अर्थात उज्जैन में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी बता रहे हैं। अलसुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग होती है। महाकाल कॉरिडोर का निर्माण के बाद इस संपूर्ण क्षेत्र को अब महाकाल कहा जाता है, लोक कहा जाता है। उज्जैन के महाकाल लोक परिसर की विशेषता यह है कि यहाँ पर स्थापित मूर्तियों में उनका इतिहास भी दर्ज है। यदि आप पढ़ना या सूचना चाहते हैं तो आपको एक QR कोड स्कैन करना होगा और तुरंत ही आपके मोबाइल पर जानकारी उपलब्ध होगी। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आधुनिक हो गए हमारे भगवान। और इस महाकाल लोक की शोभा 2 भव्य प्रवेश द्वार द्वारा बलुआ पत्थरों से बने जटिल नक्काशीदार 108 अलंकृत स्तंभों की आलीशान स्तंभावली, फव्वारों और शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से अधिक भित्त चित्र बनाए गए हैं, जिन्हें छूना मना है। छूना मना है, क्योंकि अब उन्हें नुकसान ना पहुंचे और वो आगे भी हम देखते रहें। अच्छा, मना ना भी नहीं है, फिर उससे अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। निकाल लेते हैं, कुछ उसमें दे भी देते हैं। जी। जैसे कुछ अपनी निशानी छोड़ देते हैं, कुछ वहाँ की निशानी ले आना चाहते हैं। तो अगर ना भी लिखा हो कि इसे ना छुएं, तो भी नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल, है ना।
और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। पवित्र शहरों में से एक माना जाता है उज्जैन। मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है। पहले से उज्जैनी के रूप में जाना जाता था और अवंती साम्राज्य की राजधानी थी। इसका नाम महाभारत में मिलता है। कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जैसा कि हमने बताया। 12 साल में इन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी के बारे में भी बताया और उन्होंने कहा कि ये एक शानदार शहरों में से एक है क्योंकि इसे विभिन्न भारतीय विद्वानों के शैक्षिक केंद्र के रूप में माना जाता है। धर्म, वास्तुकला और शैक्षिक मूल्यों के मामले में उज्जैन की अपार संपत्ति भारतीय यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशियों के बीच भी एक आकर्षण है। देखो ऐसा है कि यहाँ चल सकते हैं हम लोग। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आप उज्जैन के जिन तीर्थ स्थल का जिक्र कर रहे हैं सभी जगह देखी हुई है। भर्तृहरि गुफा के नजदीक ही हमारी ससुराल है। तो ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। तो हम भी उसमें जा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ। रिश्तेदार है, देखो नहीं अच्छी बात है कि दामाद है ये वहाँ के। जी, तो फिर हम लोग की भी वैसी खातिरदारी होगी। खातिरदारी हो सकती है हमारी। तो चलते हैं, लेकिन गीत सुन लेते हैं तब चलते हैं। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे, तुम चलो हम चले, हम चले तुम चलो, सावन की हवा
चलो सजना, जहाँ तक घटा चले। अच्छा। हाँ बुआ जी, एक बहुत अच्छी हाँ, नहीं, रिक्वेस्ट आई। खुश क्यों हो तुम इतनी ज्यादा? खुश मैं इतनी ज्यादा इसलिए हूँ कि हमारे श्रोताओं ने कुछ ऐसी बात कह दी है क्या? जिससे खुशी बढ़ गई मेरी। क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि वो उज्जैन अगर हम जाते हैं हाँ। तो वो सारी घुमाने फिराने की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। अच्छा। बस नेतृत्व बुआ जी करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा? हाँ, और हमने निर्णय ले लिया इसी क्या? बीच में कि हम पीछे पीछे चलेंगे, कुछ अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए, क्या? यानी कि खाने का बैग हमारे पास ही रहेगा। अच्छा, ऐसा उसका हमने सोच नेतृत्व लिया। तुम करोगी, हाँ, भोजन की सामग्री का? हाँ, इसलिए तुम क्योंकि इतनी खुश हो? कभी भी प्यास लग सकती, कभी भी भूख लग सकती है। अच्छा, प्यास की बात कर रही हैं, भूख की बात नहीं कर रही हैं। पानी तो तुम कतई ना लेके चलने वाली, तुम्हें प्यास लगती नहीं है तो तुम तो कहोगी कि ठीक है, पानी की जरूरत क्या है, तुम ले चलोगी खाने पीने का सामान। हाँ। और पीछे पीछे टुकुर टुकुर खाती रहोगी। हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो छोटी चक हो। के रखना चाहिए ना, सब सामान सही रहना चाहिए आगे जाते तक, इसलिए हम हाँ। उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। तो इसलिए ये इतनी खुश हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम ये टिप्स दे रहे हैं कि जब ऐसी जगह घूमने जाएं तो बहुत ज्यादा न खाएं तो बेहतर रहेगा। और ऐसी टिप्स जो है सेहत वाली आती रहती है। हाँ, ऐसी टिप्स आती है कि अगर आप आज सुबह से मूंगफली खाना शुरू कर देंगे, एक हफ्ते तक सिर्फ मूंगफली खाइए, ऐसा उदाहरण के तौर पर, जी। तो बस आपका जो वजन है वो बिल्कुल घट जाएगा। हाँ। आपके चमक चेहरे पे, जैसे मूंगफली की छिलकों की एक अलग सी चमक होती है, हाँ। वैसी कौन आपके से चेहरे वाले पर आ छिलके जाएगी। की? अंदर वाले। अंदर वाले, यही तो बाहर वाले तो कोई नहीं चाहता। तो वो जो सच बात है कि जो चिकनाहट होती है उसकी और वो जो चमक होती है वो आ जाएगी, ऐसा ही बताया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए आता रहता है। और कभी कभी वो नहीं बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे हाथ घुमाइए, ऐसे ऐसे पैर करिए, 25-25 के बाद 4 सेट कर लीजिए। 100 बार करते करते अगर हमने गिनती भूल गए तो हमें वापस करना पड़ेगा। फिर करती हो तुम तो? हाँ, 150-250 बार हो जाता है। फिर उसके बाद तो फिर लगता है कि कुछ कोई खाना वाना दे दे, कोई उठा के ले जाए यहाँ से, और मन ही नहीं करता फिर कुछ काम करने का। तो कुछ ऐसी ही टिप्स शायद ये लोग देते हैं कि आप कुछ ना करें। लेकिन कभी कभी अच्छी टिप्स भी होती हैं, जो कि चलते फिरते आप छोटे मोटे जो है व्यायाम आदि कर लें। या खाने पीने में आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख लें, यानी कि आप आराम कैसे कर लें, है ना? हाँ। कभी कभी ये भी आता है, जैसे अक्सर क्या होता है कि हम मिक्सी चला, आप मतलब ध्यान दीजिए कि कौन किस किस जगह पे आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, जिसको कि आप अनावश्यक रूप से ले रहे हैं। जैसे मिक्सी चला रहे होते हैं तो हम बहुत तनाव में रहते हैं। हाँ, सारी चटनी हमारे ऊपर ना जाए। आ जाए तो उसका ढक्कन भी इतनी तेजी से बंद करेंगे कि पूरा शरीर बिल्कुल एकदम अकड़ जाता है ना? होता है। तो ऐसी टिप्स अगर है कि भाई आप रिलैक्स रहिए, या जिस समय आप सब्जी बन रही है तो आप थोड़ा सा व्यायाम आदि कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो तुमने बताया 25-25 वाला सेट जो आता है, वो बहुत खतरनाक होता है वाकई। क्योंकि देखिए 100 बार तो अगर आप कोई भी क्रिया करते हैं तो आपके शरीर पर असर दिखने ही वाला है। या तो थक जाएंगे या तो आपका फैट कम हो जाएगा। वाकई हो सकता है। अगर हाथ भी घुमा रहे आप 100 बार, उंगली भी केवल अगर हिला रहे हैं तो आप मक्खन खा रहे होंगे। तो भी उंगली का, लेकिन उंगली की सेहत बन जाएगी, फिर भले हमारे पेट की भी सेहत बन जाए। हाँ। तो भाई उसमें होता क्या है कि ऐसी ही चीजें होती हैं, ध्यान देने वाली बात है। जैसे तुमने अभी ये बताया कि मूंगफली खाएं तो ऐसे चमक आ जाएगी चेहरे पर, एक तो ये संभव नहीं होता है जी। व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, तो टिप्स तो आते रहते हैं। इसमें कहने का हम लोगों का यही मतलब है कि थोड़े अपने विवेक का इस्तेमाल करें और देखें कि उसकी जो गिनती लिखी है वो सही है कि नहीं। हाँ, और वो स्वाभाविक, बस उससे ये भी तो आप चेक देखिए कि हो सकता है कि आप मान लीजिए ऐसे व्यक्तियों में से हों कुछ हमारी तरह जो कभी व्यायाम नहीं करते, मान लीजिए। अच्छा। तो आप जब व्यायाम करने जा रहे हैं, अचानक से आपने 25 भी किया तो आपके लिए 100 के बराबर आपको पता होने वाला है। तो आपने एक ही दिन अगर 100 कर दिया तो अगले 4 दिन तक आप सेट कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 सेट में 4 सेट तो छोड़िए, आप 4 सेट कपड़ा भी ठीक से नहीं पहन पाएंगे। हाँ, इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि आप बिस्तर से उठ पाए। तो ये सारी चीजें जो हैं बाकी आपको देखना होगा। जैसे अगर बात हो भी रही है 25 भी करने की, तो पहले दिन आप 5 करें, फिर कम से कम 5 दिन तक 5-5 करें, फिर 10 पर आए, ये आपको देखना होगा। इसी तरह से किसी खाद्य पदार्थ के सेवन की बात आती है तो हमें देखना होगा। अक्सर ये कह दिया जाता है कि ये वाली चाय आप पिए तो आप दुबले हो जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत होता है। ये सब कुछ सही नहीं होता है, हमारा यही अनुभव है ना? क्योंकि ऐसा नहीं होता बहुत सारी चीजें हर एक व्यक्ति को वो अच्छी नहीं होती उसके शरीर के लिए। उसके हो सकता है किसी प्रकार की उन्हें परेशानी हो जी। तो जितनी परेशानी हो किसी चीज की, उन्हें तो बहुत ज्यादा ध्यान रख के ही काम करना चाहिए। जैसे कह दिया जाता है
आप सुबह उठ के नमक पानी पी लें, ऐसी इस तरीके की जब दे दी जाती, तो आप ये तो सोचें अगर आपका बीपी ज्यादा है हाँ। तो आप पतले मत होइए, वो आपके लिए हानिकारक है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही ये जो चाय आदि की बात है वो कहीं कहीं अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए या उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए भी कहते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है ये आपको देखना होगा। और अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आप देख लें कि 1 महीने में आपको परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। इसी तरह से अगर आप सोचते हैं कि कुछ व्यायाम करना है, कोई आसन आदि है, हाँ। तो भी आप उसको ठीक से करके देखें या किसी मतलब फिजिकली किसी के सामने करके उसको देख लें, तब उसको शुरू करें। अगर आपने कभी नहीं किया है, सांस आदि का जैसे सूक्ष्म क्रियाएं हैं, अगर आपको स्पष्ट नहीं हो रही हैं, ऑनलाइन आप देख रहे हैं, तो आप उसे ना करें। बिल्कुल। और पहली बार अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो सीखना पहले जरूरी है अच्छी तरह से, तभी आप करेंगे तो फायदा मिलेगा। सामने सीखना जरूरी है जी। और उसको ऑनलाइन क्लास में आप नए चीजें नहीं सीख सकते, तो आप किसी के पास जाएं जो आपको पूरी अच्छी तरह से उसके बारे में उसकी बारीकियां समझाए, और उसके बाद आप उनके सामने ही कीजिए पहले, और उनके कहने के बाद में फिर आप घर पे कर सकते हैं। जैसे कि बहुत छोटा सा जैसे शिथिल आसन होता है, तो अगर आप दाएं कान, अगर आपका बायां कान नीचे है तो शायद ऐसा है कि उसमें ब्लड प्रेशर आपका अगर हाई हो रहा है तो आप उसको लो करता है, तब आप वो करें, बाएं कान नीचे करना है। ऐसे ही कुछ उल्टा है इसका मतलब, दूसरे कान अगर आपने जमीन पर रखा हुआ है, करवट लेकर लेटने की बात हम कर रहे हैं, तो अगर उस तरह से आप लेटे हैं दाएं करवट की बाएं करवट, अगर आपने उल्टा कर दिया तो समझिए कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो जब तक किसी के सामने ना करें, आपको तो लग रहा है कि आप दाईं करवट लेटे हैं, हो सकता है वो बाईं करवट हो, है। तो इस तरीके की चीजों में अक्सर हम जब सामने से चीजें देखते हैं तो दायां बायां भी नहीं समझ में आता है ना। तो हम लोगों का यही कहना है ना, परेशानी की बात हो सकती है। जैसे कमर दर्द दूर करने का व्यायाम देखकर आपने कमर दर्द दूर करने का एक व्यायाम कर लिया और पता चला कि दर्द गया नहीं, दर्द बढ़ गया, तो आप उल्टा असर हो जाएगा। तो फिर आप उधर ऑनलाइन कमेंट करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा मतलब कोई जवाब नहीं आएगा। तो वो हमने भी तो पढ़ा नहीं होगा, फिर आपको पता चलेगा कि हो सकता है 3-4 लोगों ने और भी कमेंट्स किया हुआ है वो, तब आप लेकिन बाद में पढ़ेंगे। तो हर चीज का ध्यान रखिए। और कभी कभी अगर आपको करना ही है और आपको लग रहा है कि सही है, तो जैसे तुमने बहुत अच्छी बात अभी याद दिलाई कि कमेंट्स में देख लें, लोगों के रिव्यू पढ़ लें, लोगों की जो भी उन्होंने अपनी जानकारी दी है, जो अपने विचार दिए हैं, उनको ठीक से पढ़ लें कि अच्छा 5 ने अच्छा दिया है लेकिन 5 ने कहीं गड़बड़ तो नहीं दिया, या कोई चेतावनी उन्होंने दी है कि देखिए ये इसमें बताया है, ये तो अच्छा है लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। जी, तो उसको जरूर पढ़ें। बिल्कुल। और वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम विविध भारती पर। जी हाँ, सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। और हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि अगर ग्रीन टी पीना है तो खुद जाएं, सब चीजें हरी जो पत्तियां हैं वो तोड़ कर लाएं, बनाएं, तभी आप दुबले हो पाएंगे। वैसे हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि काली चाय पीने से मैं बहुत दुबली हो गई हूँ ना, ये लिख रही हैं। लेकिन काली चाय तो चलो पीना है केवल, जैसे व्यायाम आदि की बात जो है ऑनलाइन ठीक नहीं है। हाँ। और इसके संग संग निश्चित आपने जरूर और भी चीजें जो है वो भी संयमित की होंगी, व्यायाम आदि किया होगा और खाने पर में भी थोड़ा सा परहेज किया होगा, है ना। बिल्कुल। और काली चाय उन्हें पीनी अच्छी भी लगती होगी। अगर किसी को वो बताती हैं कि इससे हो रहा है, कम हो रही हूँ मैं, वजन कम हो रहा है, रक्त पे पहुंच गई तो पसंद वाली बात, उन्हें थोड़ी थोड़ी वो पी सकती है ना। थोड़ा पी के 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, 1 हफ्ते देखिए तो कुछ असर हो रहा है कि नहीं, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, पहले तो ये मतलब पहले तो असर जीभ पर देखें कि क्या हो रहा है, असर उसकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है ना? हमारे साथी कह रहे हैं कि ऑनलाइन हेल्थ टिप्स कभी कभी बहुत सही बैठते हैं और कभी कभी बहुत नुकसान कर देते हैं। अगर फायदा किया तो ठीक, पर नुकसान होने पर समझ नहीं आता कि
किससे पूछें, बताने पर डांट और पड़ जाती है। आंख बंद करके तो घर में बताते क्यों ऐसी चीजें? ऐसा करते हैं क्या तो फिर लोग? दर्द हो जाता हो तो बताना पड़ता होगा ना। नेहा ने तो आज तक नहीं बताया, उसने बहुत हाँ, किया वो तो है। हम लंगड़ा के चल लेते हैं पर बताते नहीं है। बताते नहीं है, फिर ये कहती है वहां गिर जज्बा गए थे। जज्बा। हम्म। आगे वो कह रही है आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम्म, तो अब ये सारी बातें जब हो ही गई हैं तो बिल्कुल। क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए। अच्छा गीत, हाँ गीत सुनते हैं। हो जरा बच के, हो जरा बच के, शिकारी शिकार करना, जरा बच के, शिकारी शिकार करना, नैन जाने हमारे भी वार करना, नैन जाने हमारे भी वार करना, जरा बच के, शिकारी शिकार करना, हो जरा बच के। हुस्न की शोख अदा हाँ, देख कर दिल न जला हो, खाके आंचल की हवा क्यों मचलता है भला। हुस्न की शोख अदा देख कर दिल न जला, खाके आंचल की हवा क्यों मचलता है भला। जा रे जाओ दीवाने तेरी भूल है, जा रे जाओ दीवाने तेरी भूल है, दिल हमारे लिए बेकरार करना, ओ जरा बच के, शिकारी शिकार करना, ओ जरा बच के। फूल से गाल भी हैं, रेशमी बाल भी हैं, आज तो बिखरे हुए जुल्फ के जाल भी हैं। फूल से गाल भी है, रेशमी बाल भी है, आज तो बिखरे हुए जुल्फ के जाल भी है। बात माने ना माने हमारी मगर, बात माने ना माने हमारी मगर, काम अपना तो है होशियार करना, ओ जरा बच के, शिकारी शिकार करना, ओ जरा बच के। जान प्यारी है अगर, हाँ यूं न फिर देख इधर हो, खींच कर तीर नजर मार दे हम जो अगर। जान प्यारी है अगर, यूं न फिर देख इधर, खींच कर तीर नजर मार दे हम जो अगर। उम्र भर चोट खाकर तड़पता रहे, उम्र भर चोट खाकर तड़पता रहे, भूल जाए हसीनों से प्यार करना, ओ जरा बच के, शिकारी शिकार करना, ओ जरा बच के, शिकारी शिकार करना, नैन जाने हमारे भी वार करना, नैन जाने हमारे भी वार करना, ओ जरा बच के, शिकारी शिकार करना, ओ जरा बच के। वो आज क्या बच बात। के रहना पड़ेगा ऑनलाइन चीजों से। सारी चीजों से नहीं, थोड़ी हाँ, बहुत। थोड़ी बहुत, लेकिन ये ऑनलाइन की चर्चा तो हमारे साथी नहीं कर रही हैं। ये लिख रही हैं कि ऑनलाइन सेहत टिप्स या किसी का देखकर कभी भी न करें, खासकर अपने शरीर सेहत के मामले में। पार्क में हर उम्र हर तरह के लोग मिलते हैं और बातचीत होती रहती है। मुझसे उम्र में बड़ी एक महिला रोज दिखाई पड़ती थी, पर कुछ दिनों से नहीं दिखाई दे रही थी। पता चला कि बिना सोचे समझे उन्होंने कुछ ज्यादा ही एरोबिक्स के स्टेप कर लिए जो उन्हें नहीं करना था, तो उनकी कमर की दर्द बढ़ गई और डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा। बस मेरा यही कहना है कि हर चीज़ किसी के कहने ऑनलाइन मत जाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि सबका शरीर सबका स्वास्थ्य एक समान हो। एक बार अपने इंस्ट्रक्टर अपने डॉक्टर से मिलकर ही इस टिप्स को आजमाएं। फल सबके लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है, पर कोई जरूरी नहीं कि हर फल सबके लिए फायदेमंद हो। कभी कभी लोग, जिसको अभी किसी ने आयुर्वेद वाले ने बताया कि सुबह सुबह आप फल मत खाइए, तो आपकी
प्रवृत्ति जो होती है 3 तरीके की होती है ना प्रकृति, तो शरीर की प्रकृति क्या है उसके हिसाब से ही सब चीजें तय होती हैं। लेकिन हाँ, जो झूले पड़ते हैं इस मौसम में, उसे देखकर सबकी प्रकृति सही हो जाती है। नहीं, प्रकृति सही होती है, हाँ। इसीलिए झूले पड़ते हैं। हाँ, और झूलने के बाद सबका मन ठीक हो जाता है। बिल्कुल आनंद आता है झूले झूलने का। और हमारे साथियों ने सावन के मेले से सावन के झूले में वो चले गए, क्योंकि मेलों में झूले बहुत पड़ते हैं। सावन है तो झूले उनके साथ तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तीनों ना जुड़े हुए हैं, चोली दामन का साथ है। हाँ। सावन है, झूला पड़ेगा, अगर झूला नहीं पड़ा है तो मेला लगा है तो वहां झूला जरूर लगा होगा। तो भाई सब जगह कहीं ना कहीं मौका आपको मिल जाएगा। सावन के झूले पड़ते हैं, ऐसे में कोई रूठना भी है तो कहते हैं कि वो रूठना भी अच्छा लगता है। किंतु यदि सावन के झूलों का आनंद सावन के रिमझिम फुहारों के साथ लिया जाए, लगे हुए मेले में घूमते हुए, फिर वो आनंद 2 गुना हो जाया करता है। लेकिन अभी आप अपने रंग में रंगे हैं और हमारे यहाँ सारनाथ का मेला लगा है, बचपन में उसका आनंद लिया गया है, तो लेकिन अब क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अब वो सोच रहे हैं कि बड़े हो गए झूले में नहीं जा सकते, लेकिन वो जाकर अगर देखें तो शायद उन्हें आनंद बचपना आए। लौट आएगा ना। जाइए जाइए। हमारे एक साथी तो कह रहे हैं, जब हम छोटे थे तो माँ लोरी गाती थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। हमारे यहाँ सावन में झूले नहीं लगते, लेकिन माँ की लोरी का झूला हमें चांद की सैर कराता है। फिलहाल यहाँ सावन में मेला लगता है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, आप भी आए। रक्षाबंधन पर ये मेला खत्म होता है, ऐसा इन्होंने कहा है, जल्दी जाना पड़ेगा। भाई यही तो हम भी कह रहे हैं कि सावन का महीना बहुत सारी जगहों पर रक्षाबंधन पर पूरा हो जाता है। और प्यार का इजहार है सजनी का साजन से, भाई का बहना से, बेटी का मायके से। सावन के झूले विश्वास का प्रतीक है, पेड़ का डाली से, डाली का डोरी का, डाली का डोरी का, डोरी का झूले से सावन के झूले। मस्ती का प्रगति का, संगीत का प्रतीक है सावन के झूले। गीतों की मिठास है, कजरी का राग है, सजनी का सुहाग है सावन के झूले। प्रेयसी का प्यार है, बूंदों की बौछार है, बचपन का उपहार है सावन के झूले। वाह, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि प्रकृति बदलती रहती है, मौसम बदलते हैं और उसके साथ साथ मन में भी कुछ बदलाव स्वतः ही आने लगते हैं। मई जून की भीषण गर्मी के बाद जब बरसात आती है तो तन मन राहत की सांस लेते हैं। बरसात के साथ साथ मन की उमंगें भी हिलोरे लेने लगती हैं। सावन अपने साथ झूले, मेहंदी, साज श्रृंगार भी लाती है। मेले भी जगह जगह लगते हैं, उसमें भी तरह तरह के झूले रहते हैं, बड़ा मजा आता था। हमारे बचपन में सावन में घरों में जिसके पास जितनी जगह होती थी उसमें छोटे मोटे झूले पड़ ही जाते थे, पर पड़ोस में एक बहुत लंबे पटरे वाला झूला पड़ता था। क्या बात है। हम सारी मोहल्ले की लड़कियां मौका देखते ही घुस जाते थे और बहुत सी लड़कियां एक साथ झूलते थे। हर सावन में वो झूला और सखियां बहुत याद आती हैं। क्या बात है। अच्छा, वो जो बड़े से पटरे वाला झूला होता था, उसमें बीच में कुछ लोग बैठ जाते थे, दोनों तरफ 2 लोग खड़े हो जाते थे और फिर लगता था जैसे कि इन्होंने पूरे झूले की बागडोर संभाल ली है। बिल्कुल, है ना। पीछे भी खड़े हो जाते हैं कई बार, और खड़े होकर झूलने का अपना एक अलग आनंद है। अपना मजा है। बैठ के गोल उसमें घूम के चक्कर खा लेते थे, फिर वो खुलता है अपने अंदाज में, तेजी से। उन सब का अपना अंदाज है। और एक गीत इस समय सुन लेंगे तो उसका भी अपना अंदाज होगा। पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार। प्यार छलके हो, प्यार छलके हो, डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा हो जी हो, डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके। झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके। ओ मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, झूलना गोरी। मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी
जीवन सिंगार प्यार छलके, झूले में पवन के आई बहार प्यार छलके, हो प्यार छलके। बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए। कोयल कूकती जाए, बन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए, बन में मोर भी गाए। छेड़े हम तुम मल्हार प्यार छलके, छेड़े हम तुम मल्हार, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार प्यार छलके, हो प्यार छलके, हो प्यार छलके, हो प्यार। बुआ जी, आपको याद है हम जब बचपन में जाते थे, छोटी छोटे जब मेले लगते थे आसपास, तो पहले वो 4 चक्कों वाला जो मतलब चक्के में जो बंधा रहता था, चार उसमें चार झूले लटके रहते थे और वो एक व्यक्ति कोई उसको अपने हाथ से घुमाता था। और फिर बाद में बड़े वाले झूले वो एक तरीके से प्राथमिक शिक्षा होती है, जिसके बाद हम जाते हैं नर्सरी में होते थे। हाँ, उसके बाद हम जाते हैं आगे बड़ी, लेकिन कम डरावना नहीं होता है वो, देखने में बस छोटा होता है। वो है बिहारी के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। बिल्कुल, जब नीचे आते तो कितना आनंद आता है, ऐसे गुदगुदी सी लगती थी और सब बच्चे चिल्लाते उतार दो उतार दो उतार दो उतार दो, लेकिन कुछ बच्चे तो रो रो के उतर ही जाते थे। नहीं, लेकिन वो रोकता नहीं था। अच्छा, ये मजेदार है कि वो पहले देखता था बच्चों का मन, क्योंकि पहले चक्कर में सभी बोलते हैं उतारने के लिए, लेकिन अगर 2-3 चक्कर तक कोई बच्चा रोने पे आ जाए तो फिर उतारा जाता था, और बाकी सब बच्चों को ऐसे लगता था कि इन 3 जो चक्कर है उन्हें फिर से कराया जाए, क्योंकि जो आनंद आ रहा था वो रुक गया है बीच में। और ऐसे में जो सबसे ऊपर में लटक जाते थे वो वो सबसे ज्यादा जोर से हिलता था उनका झूला उस बुरी तरह से। हाँ। ये बात तो है, और उसका सच बात है कि अपना मजा होता था। सावन के महीने में झूला झूलने और कजरी गाने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। बहन बेटियां ससुराल मायके आती हैं तो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर झूला झूलती हैं। हरियाली तीज का त्योहार तो झूले के बिना अधूरा माना जाता है। गांव में आज भी परंपरा निभाई जाती है। सावन का महीना शुरू होते ही पेड़ों पर झूले दिखाई देने लगते हैं। गांव मोहल्लों से कजरी कानों में गूंजने लगती है। कुछ दिनों ही जब गांव जाना हुआ तब पेड़ के नीचे झूला झूलने का आनंद उठाया। वैसे आजकल तो घर की बालकनी में ही झूला झूल लेते हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, आप झूला झूल तो रहे हैं। सावन भादो पूरे 12 महीने झूल सकते हैं वो जी। और हमारे साथी कह रही हैं कि बचपन में गांव में बड़े बड़े बाग होते रहे। आम की अमराई तो मशहूर होती थी। गर्मी के दिनों में अमराई में झूले डालकर झूलते और पके आमों का मजा लेते, वो समय याद आ रहा है। क्या बात। उन दिनों गांव में पीपल, पाकड़, नीम के पेड़ हर घर के पास छाया तो देते ही थे। सावन लगते ही गांव की लड़कियां छोटे बड़े जिद करके झूले डालकर इन पेड़ों के साए में आधी रात तक गीत गाते हुए झूला झूलते। क्या आनंददायी क्षण होता था। कोई वैमनस्य या दुश्मनी जैसी थी ही नहीं। बड़े बूढ़े पूरे गांव में शांति का माहौल बना रहे। मिल बैठकर सबको समझाते, अच्छी अच्छी बातें सिखाते। समय बदला, विज्ञान ने प्रगति दिखाई। गांव के पेड़ कट गए, अमराई काट कर गेहूं धान बोना शुरू कर दिया गया और झूलों का मौसम तो आज भी आता है, लेकिन अब पेड़ों की जगह घर, ओसारा या दालान में झूले पड़ते हैं। बच्चे झूलते हैं और बड़े लोग तो लोहे के पाइप से बने या स्टील से बने झूले में 2 लोग बैठकर झूल रहे हैं। बाजार से ये झूले 3 से 5 हजार में भी मिल जा रहे हैं। हाँ, यदि कोई पेड़, कॉलोनी या घर के आसपास है तो वहाँ झूले पड़े मिलते हैं, जहाँ बच्चे या कुछ महिलाएं झूलते देखी जा सकती हैं। आज झूले भी हैं तो आपसी प्रेम की कमी से उनकी वो उपयोगिता सार्थक नहीं है। हर आदमी व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। जब ये झूले और त्योहार आए थे तब आदमी इतना स्वार्थी नहीं था। सबके पास समय होता था और सहयोग की भावना थी, जो आज आधुनिकता में कहीं हमसे खो गई है। तो इन्होंने बहुत सारी बातें तो कही हैं, लेकिन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई भी है। लेकिन जब झूले पड़ते हैं, झूले सामने दिखते हैं, तो ये सारी जो बातें हैं कि जो भी नकारात्मकता मन में होती है वो सब छूट जाती है पीछे। और जब पींगे भरते हैं ऊपर उठकर, तो जैसे सारी बातें भूल जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में होते हैं, जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो नेहा बिटिया कि हो सकता है झूला न हो आसपास, तो ये सारी चीजें हमें बार बार याद आती हैं। तो अच्छा है कि कहीं झूला डालिए,
और उसकी पेंग बढ़ाइए, और जैसे ही आप पृथ्वी से दूर यानी कि किसी बगीचे में होंगे या पेड़ के आसपास आप जब पहुंचेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे और हरियाली का मजा लेंगे। और वो जो ठंडी ठंडी हवा लगती है जब हम पेड़ झूला झूलते हैं, हाँ, तो उसका भी मजा अलग होता है। और इसी बीच जब अगर बारिश हो जाए आहा। और आपको किसी ने मना नहीं किया है क्या कि बात है। आपको तुरंत घर आना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, तब तो आप वो बारिश में भीगते हुए झूलिए, उसका और अलग ही आनंद। बारिश में भीगने का एक आनंद होता है, झूला झूलते हुए बारिश में भीगने का जी, एक अलग अलग मजा ही होता है। आनंद होता है। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये बड़ी मौका। मुश्किल से मिलता है। ऐसे ही जैसे कि अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जाएं तो आपको स्नोफॉल मिल जाए, या कभी कभी आप नदी या तालाब में नहा रहे हो और अगर बारिश हो जाए, हाँ, उसका बड़ा मजा आनंद भी आता बहुत है। अलग होता है। तो लेकिन झूले में जो है ना, झूलने की जो बात है, उसमें एक बात और है कि बहुत सारी जगहों पर, जहाँ तक कि वाराणसी की बात है, हमने जी। देखा है कि बहुत सारी जगहों पर भगवान को भी ऐसा करते हैं कि वो उनके लिए तो झूले डाले ही जाते हैं, उनके लिए तरह तरह के झूले बनते हैं, कदम्ब के झूले बनते हैं, या नहीं होता तो अगर उतना कदम्ब की डालियां नहीं मिली तो करौंदे जो आते हैं लाल और सफेद, हाँ, हाँ। गुलाबी और सफेद खट्टे खट्टे, उसके पेड़ के भी सजावट करके झूला बनाया जाता है, या केवल उसी करौंदे की ही डोरी बनाई जाती है। और इस तरह से झूले पर सावन में भगवान जी को झूला झुलाते हैं। झूला तो झुलाते ही हैं, उसके साथ साथ मंदिरों में एक कच्ची सी छोटी छोटी दीवार बना के छोटा सा तालाब जैसा बना देते हैं, और उसमें नाव डालकर भगवान जी को बैठाते हैं और उन्हें जल विहार करवाते हैं। और ताकि कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सावन का मजा लीजिए, हाँ। भगवान जी भी ले, और फिर वो दर्शन जो होता है अद्भुत होता है, बड़ा सुंदर श्रृंगार, और सब जगह नाव होती है बड़ी बड़ी। तो इस तरह से अलग अलग मंदिरों में ये धारणा है। और बहुत पूरे वाराणसी में सावन में जो अंतिम दिन होता है यानी रक्षाबंधन के दिन, जी। सब मंदिरों में इस तरह से नौका विहार का दर्शन होता है। उसे जल विहार भी कहते हैं, यानी कि सारे भगवान जो हैं वो जल में घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं गंगा जी में घूमने का, और श्रृंगार तरह तरह का होता है। तो इस मौसम का जो आनंद है वो हम सबको भी इसी तरह से लेना चाहिए, बिल्कुल। और ना कि हम ये परेशान हो कि अब लो, अब घर से निकलना है तो पानी बरस रहा है, अब कैसे जाएंगे। हाँ, वो सावन में पानी के बारे में सोचकर जो घर में बैठ जाए हाँ। कि अब बारिश बंद होगी तो जाएंगे, तो हमें तो ये नहीं समझ में आता कि उन्हें पता कैसे चलता है कि हाँ। बारिश कब बंद होने वाली है। हाँ। कि टाइम के हिसाब से चलती नहीं है कि भाई अभी और देखिए घड़ी इतना समय बता रही है तो अब हम बारिश कर लेते हैं। और ये भी लगता है कि बारिश को कैसे पता चलता है कि इनको जाना है तो हम रुक जाएं। ये भी बारिश नहीं हो तो पाता है। जानबूझकर होती है उस वक्त, उसे पता होता है कि अच्छा इन्हें जाना है, थोड़ी देर रोक अच्छा, लेते हैं। इसीलिए होती है। हाँ। क्या बात है। तो भाई ये सबको जब अगर पता है तो हमें भी तो पता है कि आपको गीत सुनना है साथियों।
सावन के झूलों की बात चल रही तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि सावन के झूले पड़े, हम भी बहुत फूले पड़े, जब चंद्रयान विक्रम के कदम चांद पर पड़े, सभी देशवासियों के दिल में खुशियों के बादल उमड़ पड़े। क्या तो बात इस है। तरह से इन्होंने सारी बातों को एक साथ पिरो लिया और बहुत ही आनंद का क्षण रहा कल वो, और आज तक भी हम आनंद बना ही रहे, क्योंकि सालों साल हमारे- मनाएंगे। कैसे हो तुम चंदा मामा, हाल पूछने आए हम, कहते हैं तुम सदियों पहले धरती से ही आए थे, इस वीरान जगह पे आकर अपना भवन बनाए थे, अब तक तो तुमको बस केवल लोरी में सुन पाए हम, कौन कहता था सुंदर हो कोई बस परछाई हो, कोई कहता था सुंदर हो कोई बस परछाई हो, हमने बचपन से ये जाना तुम मम्मी के भाई हो, इतने दिनों बाद आए हैं फिर भी कब घबराए हम, स्वागत करो हमारा देखो मथुरा काशी, आए हम सारी दुनिया को बतला दो भारतवासी, आए हैं देखो अपने साथ निशानी एक तिरंगा लाए हम। तो कितने एक अलग ही गौरव का जो पल है। मौका तो है ही, जी। लेकिन उसके साथ साथ एक अलग उत्साह है, बिल्कुल। कल्पनाओं की अलग उड़ान चल रही है। जी, हाँ। कोई वहां घूमने जाने की बात कर रहा है और अलग अलग बिल्कुल। तरह की चीजें चल रही हैं, तो इस तरह से होता ही है ना, एक उत्सव का माहौल है और उसमें सब खो गए हैं एक तरीके से। बिल्कुल खो गए हैं, क्योंकि त्योहार तो देखो शुरू हो गए हैं, लेकिन उस पे जो ये सबसे बड़ा त्योहार आ गया यानी हाँ। चंद्रयान का वहां पहुंचना सफलता पूर्वक, वो जैसे लगता है कि ये सारे त्योहार हम और मतलब 4 गुनी खुशी के साथ मनाएंगे, है ना। बड़ा आनंद आ जाएगा इसमें जी। अब हमें। और सावन के झूलों की बात जब हम कर रहे हैं, तो सावन के झूले तो अलग अलग जगहों पर सब जगह होते हैं, बहुत हाँ। सारे हमारे साथी इस बात पे सोचते हैं मेले लगते हैं। आजकल नहीं होते, आजकल नहीं होते, लेकिन शायद हम आजकल वहां जाते नहीं हैं, हम भी थोड़ी दूरी हाँ। बनाकर रखते हैं, है ना। तो एक बिल्कुल।